संत अंध की बात बताते हैं। शुरू के और बीच की बात उसके सामने कौन हो जाती है। इसलिए सदगुरु स्वरूप सदगुरु श्री अभिलाष साहब की पंक्ति, जीते जी वह कह गए थे कि रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया था। जीते जी मौत को साफ चैलेंज किए थे मौत के साथ, और कहीं मौत है तो मेरे सामने आवे। संत के पास मौत नहीं पहुंच सकती, पहुंचती भी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया से मर गए हैं, जो दुनियादारी से अपने आप को अलग कर लिया है, उसके लिए मरना और नहीं मरना बराबर होता है। वह व्यक्ति दुनिया से उदास होता है, दुनिया में ही रहता है, लेकिन दुनिया में रह करके वैसे जीते हैं जैसे, देखिए सदगुरुदेव ने कहा कैसे जीते हैं संत। कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माही, बालक केरी है जो आपन जानत नाही। कमल के पत्र के जैसा, कमल के फूल के जैसा, कमल जैसे कीचड़ में रहता है। अभी तक सुने हैं कि कमल में कीचड़ लगा है? कोई लोग कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कमल में कीचड़ कमल में नहीं लगती। सदगुरुदेव कहते हैं कि संत संसार में तो रहते हैं, इस दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन ये दुनिया जो है संत को प्रभावित नहीं कर पाता। और जो संत दुनिया में प्रभावित हो जाए तो समझिए वो संत नहीं है, वो संत के भेष में है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि संतों की पहचान करिए, जैसे बिन परख होत नहीं कंचन की पहचान। बिना परख किए संतों की पहचान आज दुनिया में नहीं होती। रावण भी कभी संत का भेष बनाया था, सीता का हरण करने के लिए बनाया था कि नहीं? रावण सीता को चुराने के लिए, हरण करने के लिए संत का भेष बनाया, और संत का जब भेष बनाया तभी वो सीता का हरण कर पाया। रावण के भेष में आता था, क्या हरण कर लेता? नहीं करता। सदगुरु कहते हैं कि आज संत के भेष में क्या पता है कि रावण भी है। इसलिए कबीरदेव युक्ति देते हैं कि बिन परख होत नहीं कंचन की पहचान, भेष देख मत भूलिए बूझ लीजिए ज्ञान। भेष देख करके आप भूल मत जाइए, भेष के पीछे की गहराई को समझिए। वही बात सदगुरु कहते हैं कि थोड़ी जिंदगानी तुम भूल मत जाना। जिंदगी थोड़ी सी है, और इतनी सी जिंदगी में आकर के इस दुनियादारी में उलझ मत जाना, दुनिया में लटक मत जाना। लोभ के कारण, मोह के कारण लटकते जाता है। लटक रहा है कि नहीं? कहीं लोभ दिखाई दिया बस वहां लटक जाता है। जैसे बंदर को देखिए लटकता है, बंदर पकड़ने वाला मदारी जिसको कहते हैं, मदारी आता है बंदर पकड़ने के लिए। तो पकड़ने की युक्ति क्या है? एक वो मिट्टी का सुराही लेता है, मिट्टी की जो सुराही है उसका जो ऊपर में गला है वो बहुत छोटा है, उसमें छेद बड़ा नहीं है, बहुत बिल्कुल छोटा होता है। अब पेंदा बहुत बड़ा होता है। मदारी क्या करता है? घड़े को जंगल में ले जाकर, या जिस इलाके में बंदर है
वहां पेड़ में बांध देता है या तो मिट्टी में आधा घड़ा को गाड़ देता है। बंदर को दिखा करके उसमें चना डाल देता है, पेंदा का। बंदर ये सब प्रक्रिया देखता है, सब खेला देखता है कि मदारी आया है, घड़ा लगा दिया है, उसमें चना भी डाल दिया है। बंदर जाता है, चने के लोभ से उस सुराही में हाथ घुसाता है। हाथ को सीधा घुसाया, घुस जाता है, लेकिन भीतर में क्या है? चना है। चना को पकड़ने के लिए हाथ सीधा रखेंगे तो काम चलेगा? ये बाबा क्या करना पड़ेगा? फैला देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वहां मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। बंदर क्या करता है? हाथ जैसे घुसाता है सुराही में, अब चना आ जाता है, चना को क्या करता? हाथ में मुट्ठी बांध देता है। जब मुट्ठी बांधता है, इतना चालू बंदर है कि हाथ उनका फंस जाता है। मुट्ठी जब बंध जाएगी तो हाथ का क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं? हाथ का क्षेत्रफल बढ़ गया, मुट्ठी आकर के सुराही के गले में अटक जाता है। बंदर चाह ले तो छोड़ सकता है, छोड़ सकता है कि नहीं? जो दुनिया के लोग कहते हैं हमको माया ने उलझा लिया है, माया ने आपको उलझाया है कि आपने उलझा लिया? किसने उलझाया? बोलिए वहां पर, किसने उलझाया है? माया ने उलझा लिया है कि हमने खुद माया को पकड़ रखा है, हम खुद उनको पकड़ रखे हैं। बंदर सुराही में हाथ घुसाता है, चना पकड़ता है, मुट्ठी बांधता है और सुराही के गले में आकर के मुट्ठी अटक जाती है। बंदर चारों तरफ छिटपिट करता है, इधर देखता है, उधर देखता है, कोई आकर के हमको बचावे। लेकिन अकल का मारा हुआ उसको इतना अकल नहीं है कि मुट्ठी खोल देंगे तो हम भाग जाएंगे। तो चने के लोभ में क्या करता? मुट्ठी को पकड़े रहता है। मुट्ठी भर चने के लोभ में वो पकड़ लिया जाता है मदारी के द्वारा। मदारी उसको गले में चैन लगा लेता है और छड़ी ले लेता है, गांव गांव उसको छड़ी दिखाता है, नचाता है और जैसा कहता है नाचने के लिए वैसा नाचता है। नाचता है कि सदगुरु कहते हैं वो मदारी है क्या? ये वासना। मदारी है ये लोभ, मदारी है ये इच्छा, और बंदर है हमारा ये मन। कौन? ये बंधन हमारा मन है। हमारा मन जो इसी तरह लोभ में फंसता है, इच्छा में फंसता है। लोभ और इच्छा में जब ये मन फंस जाता है तब जीव उसके बस होकर के 84 की यात्रा चालू कर देता है क्या? नहीं। मनुष्य शरीर में रह करके वो नरक भोगता है, मनुष्य शरीर में ही रह करके वो सारे दुख को भोगता है, लेकिन लोभ के कारण उस रास्ते को वो छोड़ नहीं पाता। क्यों? अपने स्वरूप का भूल है। अपने स्वरूप को जो व्यक्ति भूल जाएगा तो वो व्यक्ति दुनिया के लोभ में, मोह में जरूर गोता खाएगा कि नहीं? इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा है कि आपन को आप ही पिसरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित घुसी मरियो। क्या? कि आपन को आप ही पिसरियो। जैसे कुत्ते आईना के सामने जाता है, आईना देखे है ना, दर्पण, दर्पण के सामने कुत्ता जाता है तो दर्पण में एक कुत्ता दिखाई देगा कि दो कि चार? क्या दिखाई देगा? दो। दर्पण में एक ही दिखाई देगा। अगर इधर से दो जाएगा तो दो दिखाई देगा, 5 जाएगा तो 5 दिखाई देगा। जैसे कैमरा चल रहा है, कैमरा के सामने में जो व्यक्ति, जितने व्यक्ति रहेगा सबका चित्र आएगा कि नहीं? है? तो जो नहीं रहेगा तो कुत्ता दर्पण के सामने गया, कुत्ता कभी दर्पण देखा नहीं था। कुत्ता को बड़ा आश्चर्य लगा कि बाप रे बाप, तो मेरा जोड़ा आ गया। क्या? कुत्ता को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरा जोड़ा आज आ गया है। बहुत दिन से मालिक का खूब एकदम खा पी करके तो पहलवान बन गए, आज थोड़ा लड़ा जाए
कुत्ता ने क्या किया, दर्पण का कुत्ता को अपना प्रतिरोधी जान करके, प्रतिद्वंदी जान करके उसने क्या किया, भौंकना चालू किया। कुत्ता आईना के सामने जैसे भौंकता है, जो दर्पण में जो दिख रहा है वो हंसेगा कि भौंकेगा? भौंकता है, वह भी भौंकता है। अब एक बार भौंका तो वह भी एक बार भौंका, 5 बार भौंका तो दर्पण का कुत्ता भी 5 बार भौंका। सोच लिया कि लगता है कि पहलवान ज्यादा मोटा ताजा है, बस ही भौंकना चालू किया। भौंकते 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 कुत्ता देखिए अब भौंकना चालू किया। अब आगे वाला भौंकते जा रहा तो रुकेगा नहीं, यह भी भौंकना चालू कर देगा, चाहे जो हो जाए, कुछ ही को समझ लेता है, बस भौंकना चालू कर देता है। सदगुरु कहते हैं कि जैसे कुत्ता दर्पण के सामने जाकर के अपना ही प्रतिबिंब को देखता है और अपने ही प्रतिबिंब को देख करके वो भौंकना चालू करता है, और भौंकते भौंकते एक समय ऐसा आता है कि अपना प्राण गंवा देता है, अपनी जान तक दे देता है उस दर्पण के सामने प्रतिबिंब को लेकर के। जिसे कबीरदेव कहते हैं कि आपन को आप ही बिसरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूसी मरियो, ज्यों केहरी बपु निरखी कुब्जल प्रतिमा देखी परियो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आनी अरियो। सदगुरु कहते हैं जो अपने स्वरूप को भूल जाता है, जो अपने आप को भूल जाता है, वह व्यक्ति दुनिया में भौंक भौंक करके क्या करता है, मर जाता है। इसे कबीरदेव कहते हैं कि भोला लोग कहे घर मेरा। भजन सुने हैं कबीर साहब, पद है शब्द का 85 नंबर का, कि भोला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। सदगुरु कहते हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा, इस भूले हुए संसार में आकर के दुनियादारी को लोग अपना स्वरूप मान लिया है, संपत्ति को ही अपना सब कुछ मान लिया है, घर मकान दुकान को ही अपना सब कुछ मान लिया है। इतना तो मानना पड़ेगा, ये बात जो है फकीरी का है, ये अंत समय के लिए है। लेकिन जब तक आप दुनिया में है, जब तक आप संसार में है, तब तक आपको दुनियादारी का कुछ न कुछ झंझट पालना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? कह देंगे कि सब कुछ नाशवान है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, इस शरीर भी अपना साथ नहीं जाएगा, और क्या करिएगा, शरीर में फांसी लगा लीजिएगा। यहाँ फांसी लगाने की बात नहीं कहते हैं, संत कहते हैं कि उस बात को याद करिए जिस बात को याद करने पर व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। क्या करेगा? उस स्थिति को सोचिए, उस पद का हर समय चिंतन करिए, जिस पद को चिंतन करने पर मन में कभी पाप नहीं आवे। वह पद कौन सा है? ये स्वरूप स्थिति रूपी पद, ये अंत समय के लिए, जिसको हम मौत कहते हैं। मौत की अगर हम याद करते रहेंगे, हम कभी दुनियादारी में अपने आप को खोएंगे नहीं, खो सकते। हम दुनिया को याद करते हैं, हम जन्म को तो याद करते, लेकिन मरण को भूल जाते हैं। जबकि ये है, जन्म ही मरण का क्या है, मुख्य केंद्र है कि नहीं? जन्म ही मरण का मुख्य केंद्र है। जिसका जन्म हो गया उसका मरण निश्चित है कि नहीं? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च। क्या भगवान कृष्ण कहते हैं कि जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च, जो इस दुनिया में जन्म लेकर के आया है उसको मरना निश्चित है। निश्चित है कि नहीं? जो जन्म लिया उसको मरना निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए मौत से दुनिया में कोई बचा नहीं पाएगा। हम लोग कहते हैं कि छेदी साहब चले गए, महंत छेदी साहब चले गए हैं, हम लोग क्या यहाँ पर बचे रहेंगे सब दिन? चाह करके भी कितनों बहाना बना लें, चलेगा बहाना? वहां न चलेगा बहाना किसी का, चलेगा?
मौत जब आएगी तो मौत के सामने किसी का बहाना चलने वाला नहीं है। एक ऐसे ही बहुत चालू आदमी था, एक बहुत चालू आदमी था। दुनिया में कुछ चालू आदमी होते हैं, बुद्धि से बड़ी चालू होगा, कौवा के जैसा। कौवा कितना तेज होता है। कौवा अपने बेटे को समझा रहा था, को देखो बेटा, और कोई आदमी जमीन में झुक रहा हो तो समझ जाना को गिट्टी ले रहा तुमको मारेगा। कौवा के बेटा ने कहा पापा तब क्या करेंगे? कहा तब फुर से उड़ जाना। क्या कहा? तब फुर से उड़ जाना। कौवा का बेटा कहता है पिताजी जब वो आदमी पहले से जेवा में गिट्टी रखा हो तब क्या करेंगे? क्या कहता है? जब वो आदमी पहले से पॉकेट में गिट्टी लेकर आ रहा हो तब क्या करेंगे? कौवा कहता है बेटा तुम तो हमसे भी चालू निकल गए। निकला कि नहीं? अगर पहले से गिट्टी जेब में रखेगा तो झुकने की जरूरत पड़ेगी उसको, पर फट से मार देगा। तो कुछ लोग ऐसे ही बड़े चालू होते हैं हर चीज में, हर क्षेत्र में बुद्धि से। लेकिन इतना तेज होते हुए कौवा उड़ता तो आकाश में है, लेकिन जब वो कहीं नीचे बैठता है तो कौन सी पर बैठता है? बैठता है गंदा पर बैठता है, गंदा खाता है कि नहीं? इतना तेज होते हुए आज दुनिया में कुछ लोग भी हैं जो अपने आप को जन्म से ही उच्च कुल के मानते हैं ना, बड़े कास्ट के मानते हैं, लेकिन उनका मन जो है विषय रूपी गंगा में हर समय दौड़ता रहता है, दौड़ता है ना, हर समय उसका मन विषय रूपी गंगा में दौड़ता रहता। कबीरदेव कहते हैं तो कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी चालू होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम सब दिन तक जीते रहेंगे, कभी हमारे सामने मौत नहीं आएगी। लेकिन आना तो निश्चित है कि नहीं? जन्म भले हो या नहीं हो, लेकिन मौत होना निश्चित है। और जिसका जन्म हो गया है उसको जाना भी निश्चित है। कबीर साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में सजाया क्या कि आया है सो, एक बार सब लोग बोलिए, आया है सो राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। सदगुरु कहते हैं कि जो दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा। और तीन श्रेणी बताए क्या? राजा हो, रंक हो और फकीर हो। ये तीनों श्रेणी में दुनिया के सभी लोग आ जाते हैं, या जहाँ के भी व्यक्ति हो। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जो दुनिया में आया है दुनिया से उसको जाना पड़ेगा। वह चालू आदमी क्या करता है? एक दिन यमराज ने उनको निमंत्रण भेजा, चिट्ठी भेज दिया कि तुमको अब महीना दिन के अंदर मेरे पास आना पड़ेगा। वह व्यक्ति था क्या? कुम्हार था, जो घड़ा उड़ बनाते हैं, कलश दीप वगैरह, बर्तन मिट्टी के, कुम्हार था। यमराज के यहाँ से यमदूत आया चिट्ठी लेकर के, जाओ उनके हाथ में दे देना। यमराज ने क्या किया? चिट्ठी को पढ़ करके चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया। ये कुम्हार क्या किया? चिट्ठी को फाड़ करके फेंक दिया। उसने कहा कि हम इतना बड़ा कुम्हार है, इतने बड़े कलाकार है, हम इस चिट्ठी यमराज जो भेजा है कुछ चलने वाला है उनका? चिट्ठी को फाड़ के फेंक देता है, अहंकार तो था ही। और चिट्ठी को जब फाड़ के फेंकता है यमदूत नाराज हो गया, क्या बात है, क्यों फाड़ दिए? ताकि यमराज गलत समय में चिट्ठी भेज दिया, अभी इनको नहीं भेजना था, हम अभी कुछ दिन और रहेंगे। यमराज चिट्ठी जो भेजा उसमें लिखा था क्या कि महीने दिन के अंदर अब तुमको यहाँ पर आना पड़ेगा, तुमको जो जो करना हो जल्दी जल्दी करके खत्म कर दो। चेतावनी दे दिया था। जब चेतावनी दे दिया तो अब सोचा कि अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास से बुलावा आ गया तो कोई रोकेगा। वो तैयारी चालू करता है। तैयारी क्या करता है? अपने ही जैसे 100 मूर्ति बनाया। कितने? अपने ही जैसे शकल के, जैसे उनकी मूंछ, जैसी आंख, जैसी नाक, जैसे कान, जैसे हाथ, जैसे पैर,
जैसा चेहरा गोरा हो, काला हो, सांवला हो, जैसा भी हो, एकदम सेम शकल का मूर्ति बना करके हॉल में सजा दिया। यमराज आएगा तो किसको ले जा, लेने चिट्ठी में ले जाएगा, बहुत चालू बनता है। अपने ही जैसे शकल की 100 मूर्ति बना करके कुमार ने क्या किया, हॉल में सजा दिया। और वह निश्चित समय आ गया, महीना दिन पूरा हो गया। उस दिन बढ़िया से खा पी करके तो मोटा ताजा हो करके उसी मूर्ति के बीच में जाके खड़ा हो गया। अब पता नहीं चले कि कौन कुम्हार है, कौन मूर्ति है, पता ही नहीं चले कौन इसमें असल है, कौन इसमें नकल है। बड़ा यमराज आया अपने से, देखा कि यमदूत को ये बदने वाला नहीं, तो अपने से यमराज आया। यमराज आकर के देखने लग गया, घूम फिर करने लग गया। यमराज बड़ा धोखा में पड़ गया, अब करें तो करें क्या, क्योंकि समय उनका हो गया था। उसके पास भी लेखा, सबके ऊपर मालिक है ना, उनका भी मालिक बार बार कह रहा था जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, उस आत्मा को दंड देना है, ये करना है, तो वो करना है, बहुत समय हो गया है। यमराज आकर के बड़ा परेशान है, उसको मिल नहीं रहा कि अब किसको ले जाएं। देखते हैं कि 100 आदमी है उसी तरह का, अगर कोई दूसरे को लेकर चला जाए तो हमको भी वहां दंड मिल जाएगा। बड़ा असमंजस में पड़ गया, बड़ा उधेड़बुन में, करे तो करें क्या। अंतिम में यमराज के पास तरीका निकाला, सोचा कि कोई न कोई तरीका निकल गया है। अब पानी जब नाक के पास आए, जब तैरना पड़ेगा कि नहीं। यमराज ने तैरना चालू कर दिया, तरीका निकाला तैरने का। क्या तरीका, यमराज बोलने लग गया, वाह क्या कारीगर है, जिसके हाथ से बनाई हुई मूर्ति इतनी सुंदर है, और बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, होगा कि नहीं। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। गीत गाने लग गए यमराज। यही गीत गाते गाते, जो जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, वह कितना सुंदर होगा। लेकिन लगा दिया यमराज। क्या करता है, लेकिन लगा दे। जिस बात में देखिए लेकिन है, किंतु है, परंतु है, अगर है, मगर है, तगर है, बट है, वह वाक्य बहुत बड़ा खतरनाक होता है ना। वह वाक्य बहुत बड़ा खतरनाक होता है। कहा कि लेकिन एक चीज की कमी रह गई। क्या, यमराज कहता है कि लेकिन एक चीज की कमी रह गई है। जैसे कमी निकाला तो कुम्हार से रहा नहीं गया। कुम्हार भूल जाता है कि हम इसमें छुपे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यमराज आ गया, हमको ले जाएगा। कुम्हार निकल के फट से कहता, क्या चीज की कमी रह गई। यमराज का तो बस इसी की कमी थी। क्या, बस इसी की कमी थी। यमराज पकड़ा, उसको लेकर के चल देता। सदगुरु कहते हैं ये यमराज कहीं आकाश में नहीं है, कहीं ऊपर नहीं है, कहीं नीचे नहीं है। ये यमराज हमारा मन ही होता है। कबीरदेव कहते हैं कि मरने से हम डरते हैं, मरने से हम दूर भागते हैं। सदगुरु कहते हैं कि कबीर यही मरने से जग डरे मेरो मन, आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। दुनिया के लोग मरने से डरते हैं। कहीं शादी विवाह हो रही हो, किसी का बर्थडे हो, किसी का जन्मोत्सव कार्यक्रम हो, वहां पर आप मरने की चर्चा कर दीजिए, आपका कपाड़ फोड़ देगा। फोड़ेगा कि नहीं। कि हम शुभ काम कर रहे हैं, हमारे शुभ काम में अशुभ काम बात बोलता है। सदगुरु कहते हैं कि मौत को याद करिए। मौत को याद करने का मतलब यह नहीं है कि जीते जी मर जाइए। जीते जी मरने का तात्पर्य साधु महात्मा देख रहे हैं, ये जीते जी मरे हुए हैं। मरे हुए हैं कि नहीं। ये जो वस्त्र है, ये सफेद वस्त्र किसको पहनाते हैं, मुर्दा को, कफन ओढ़ा दिया। गुरुदेव जी जब हम लोग ये कपड़ा दे रहे थे तो बोल रहे थे ये कफन है, इसको वस्त्र मत समझना। क्या है, ये कफन है। जैसे मुर्दा को जब कफन ओढ़ाया जाता है, मुर्दा को कोई व्यक्ति कह दे आपका क्या नाम है, आपका नहीं, आप कहिएगा हमरे लिए कह रहा है,
मुर्दा का अगर कोई कह दे, कोई मुर्दा हुआ शमशान घाट में पड़ा हुआ जाके कहे कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत भला आदमी था, बहुत चंगा आदमी था, तो मुर्दा क्या कहेगा? उसका धन्यवाद धन्यवाद बोलेगा, उसको थैंक यू बोलेगा, कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। और कह दे कि ये बहुत खराब आदमी था, ये बहुत बेईमान था, ये बहुत लंपट आदमी था, ये बहुत व्यभिचारी आदमी था, ये बहुत गलत आदमी था, तो मुर्दा क्या करेगा? लाठी लेकर कपार फोड़ेगा? नहीं फोड़ेगा। मुर्दा के सामने जाकर के आप उनकी प्रशंसा कर दो या आप उनकी निंदा कर दो, उधर से कोई भी प्रतिक्रिया आने वाली नहीं है। इसे कबीरदेव कहते हैं कि इसको याद करिए, भूलिए मत। हम लोग भूल जाते हैं इसको, हम लोग मौत को भूलने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई ये है, एक मुझ जब पक जाती तो घंटी बज गई, अब जाना पड़ेगा। राजा दशरथ ने देखा था आईने के अंदर, आईने के सामने जाकर के उनकी मूंछ की एक बाल पक गए। इनके राजा दशरथ के मूंछ के एक बाल जब पक गए तो राजा दशरथ तत्क्षण सावधान हो जाते हैं कि सावधान हो जाओ। क्या? राजा दशरथ सावधान हो गए कि अब मौत आने वाली है, इसलिए इस राज बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। जैसे चुपचाप उठे वैसे चुप बैठ जाइए। खड़े होते समय एकदम शांत से खड़े होते हैं, बैठते समय एकदम मछली बेच देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरा समय पूरा हो गया है, मैं प्रसंग को थोड़ा पूरा कर देता हूँ, फिर अपनी बात को मैं विराम दूंगा।